आज अपन बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण एवं उत्सर्जन पर आधारित वह विधि जिससे रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना का ज्ञान होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म या ग्रेटिंग में से गुजारा जाता है तो वह विभिन्न रंगों अथवा तरंग दैर्ध्य के अवयवों में प्रेक्षित हो जाती है। रंगों के इस प्रक्षेपण को स्पेक्ट्रम कहते हैं, अर्थात किसी अज्ञात संरचना वाले यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना एवं स्पेक्ट्रम का विश्लेषण कर उस यौगिक की आणविक संरचना की व्याख्या करने के विज्ञान को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रम के बहुवचन को स्पेक्ट्रा कहते हैं। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेडियो आवर्ती तरंगों द्वारा दिए गए प्रतिदर्श यानी सैंपल के नाभिक के ऊर्जा स्तरों यानी एनर्जी लेवल के मध्य संक्रमण यानी ट्रांजिशन का अध्ययन किया जाता है। नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर ये ऊर्जा स्तर उत्पादित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान नाभिक में भी अपने अक्ष पर घूर्णन करने का गुण होता है। बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में नाभिक की चक्रण व्यवस्था स्पिन स्टेट समभ्रंश यानी डी जनरेट होती हैं, अर्थात नाभिक की ऊर्जा स्तर समान होते हैं। परंतु जब नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो नाभिक के ऊर्जा स्तर विपाटित स्प्लिट हो जाते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं जिन्हें अल्फा तथा बीटा जिमान स्तर कहते हैं। उपरोक्त दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर क्वांटीकृत होता है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत द्वारा रेडियो आवृत्ति के तुल्य तरंगों को नाभिक पर आरोपित किया जाता है तो नाभिक का अल्फा जिम्मान स्तर से बीटा जिम्मान स्तर में संक्रमण संपन्न होता है, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अनुनाद की अवस्था में आ जाते हैं तथा इस अवस्था के फलस्वरूप एनएमआर अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर प्रतिदर्श की संरचना का निर्धारण किया जाता है। नाभिक को अनुनाद अवस्था यानी रेजोनेंस स्टेट में लाने के लिए आवश्यक है नाभिक की घूर्णन आवृत्ति स्रोत द्वारा आपतित रेडियो आवृत्ति के समतुल्य हो जाए। ये दो प्रकार से संभव है। फर्स्ट है आवर्ती स्वीप विधि, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। यदि बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र यानी एच नॉट का मान स्थिर रखा जाए तो नाभिक की घूर्णन आवृत्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं अतः ऐसी स्थिति में नाभिक को अनुनाद की अवस्था में लाने के लिए स्रोत की आवृत्ति में तब तक परिवर्तन किया जाता है जब तक कि वह नाभिक की घूर्णन आवृत्ति के समतुल्य नहीं हो जाती, अर्थात इस विधि में स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र स्वीप विधि, मैग्नेटिक फील्ड स्वीप मेथड। यदि स्रोत की आवृत्ति स्थिर रखी जाती है तो बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक अनुनाद की अवस्था में आ जाते हैं। सामान्यतः एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्थिर रेडियो आवृत्ति पर बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। प्रायोगिक रूप से वर्ध स्थायी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करना कठिन कार्य है, अतः इसके लिए मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में लघु परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपित करते हैं। इस कार्य के लिए मुख्य चुंबक के ध्रुवों के फलकों पर हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के युग्म को लगाया जाता है, अतः इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित कर इनके द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। नाभिक द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण के परिणाम स्वरूप नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की चक्रण अवस्था में परिवर्तन के अध्ययन को
नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संरचना के निर्धारण के लिए मुख्यतः दो प्रकार की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी H1 प्रोटॉन अर्थात पीएमआर तथा कार्बन 13 अर्थात सीएमआर काम में लेते हैं। इस अध्याय में प्रोटॉन नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। ईएम पर सेल तथा ब्लॉश ने सर्वप्रथम एनएमआर तकनीक को विकसित किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी की शाखा का विकास इस तीव्रता के साथ हुआ कि आज ये अवरक्त तथा पराबैंगनी IR एंड UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी श्रेष्ठ हो गई। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त स्पेक्ट्रा को निम्न 3 कारकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पेक्ट्रल लाइन अथवा बैंड की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और बैंड, स्पेक्ट्रल लाइन और बैंड की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और बैंड, स्पेक्ट्रल लाइन और बैंड की आवृत्ति, शेप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और बैंड। उपरोक्त सभी गुण तंत्र के आणविक पैरामीटर मॉलिक्यूलर पैरामीटर पर निर्भर करते हैं। एनएमआर के संदर्भ में आणविक पैरामीटर निम्न है। नाभिक का परिरक्षण स्थिरांक शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियर, नाभिक का युग्मन स्थिरांक कपलिंग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियर, ऊर्जा स्तर का जीवन समय लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल। नाभिकीय चक्रण एवं चुंबकीय आघूर्ण न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। परमाणुओं के नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्रण का गुण रखते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रत्येक के लिए कोणीय संवेग का मान 1/2 h/2 होता है। सभी नाभिकीय कणों के परिणामी कोणीय संवेग को नाभिकीय चक्रण न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं तथा इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। नाभिकीय चक्रण h/2 जहाँ I नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या जिसका मान 0, हाफ, 1, 3/2 आदि होता है। नाभिकीय चक्रण के लिए निम्न 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विषम संख्या में होते हैं परंतु इनका योग सम संख्या में होता है अर्थात इनका मान पूर्णांक होता है। I=1, 2, 3 आदि। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग विषम संख्या होता है I½ 3/2, 5/2 आदि। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों सम संख्या में होते हैं इसके लिए I का मान 0 होता है। प्रोटॉन की संख्या विषम, सम, विषम और सम। न्यूट्रॉन की संख्या विषम, विषम, सम और सम। चक्रण क्वांटम संख्या अगर दोनों विषम है तो इस नतीजा आएगा। उदाहरण अच्छा ये कार्बन से 13 अतः वे नाभिक जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होता है अर्थात नाभिक में शुद्ध चक्रण का मान 0 होता है के अवशोषण संकेत एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते। उदाहरणतः कार्बन 612 और 816, सल्फर 1632 आदि। जबकि वे नाभिक जिनके को चक्रण क्वांटम संख्या का मान भिन्न में होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण शिखर एब्जॉर्प्शन पीक प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणतः H1, बोरोन 11, कार्बन 13, नाइट्रोजन। इन नाभिकों में चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण होता है। जब इनका योग सम संख्या में होता है तो ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जबकि विषम संख्या में होने पर इनमें चुंबकीय आघूर्ण रहता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। चुंबकीय आघूर्ण युक्त नाभिक एक छोटे चुंबकीय भांति व्यवहार करते तथा अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं। जब प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह रेडियो
आवर्ती क्षेत्र रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में निश्चित आवृत्ति पर अन्योन्य क्रिया करता है। फलस्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सभी दो प्रकार के अभिविन्यास प्राप्त कर लेता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण अलाइनमेंट विद द फील्ड। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरेखण अलाइनमेंट अगेंस्ट द फील्ड। यदि प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण अलाइनमेंट करता है तो यह ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है तथा कुछ ऊर्जा मुक्त कर पुनः ऊर्जा अधिक स्तर में आ जाता है। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रोटॉन के स्थानांतरण को फ्लिपिंग। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा डेली इक्वल टू एच न्यू होती है, जो कि रेडियो आवर्ती क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरणों द्वारा प्राप्त होती है। दो ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। प्रोटॉन का ऊर्जा स्तर A1 और A2। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा। एल्फा चक्रण अवस्था चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरेखण। बीटा चक्रण अवस्था या म्यू नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण है, जो कि प्रत्येक नाभिक के समस्थानिक की चारित्रिक विशेषता है। एच प्रयुक्त क्षेत्र Bn स्थिरांक जिसे नाभिकीय मैग्नेट्रॉन कहते हैं। हम जानते हैं कि डेली इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपको दिया हुआ है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सामान्यतः लगभग 10⁴ गो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, अतः प्रोटॉन के लिए अवशोषित विकिरण आवृत्ति यह आवृत्ति रेडियस आवर्ती क्षेत्र की होती है। इस क्षेत्र की आवृत्ति के विकिरणों का प्रोटॉन द्वारा अवशोषित करने उसका चुंबकीय क्षेत्र का संरेखण परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, अतः इसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान +12 तथा -12 होगा, जो कि नाभिकीय चक्रण की दिशा उत्पन्न करता है। निम्न ऊर्जा स्तर के लिए E1 +12 H0 तथा उच्च ऊर्जा स्तर के लिए माइनस होगा। क्षेत्रों में ऊर्जा अंतर डेली इक्वल टू E- होगा में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बोर आवर्ती संबंध अनुसार डेली इक्वल टू H0।